अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? रमेश कुमार गुप्ता। अच्छे, ये मकई का जो खेत है अभी आप दवा छिड़काव कर रहे हैं, जी जी। किस कारण कर रहे हैं? और इसमें क्या बोलते हैं कि इसमें तना छेदक कीड़ा लग गया है। अच्छा। इसी का दवा छिड़काया जाता है जो माने बाल में नहीं आए, जो बाल मोजा पकड़ा हुआ है वो तना छेदक जो कीट है इसमें आकर और इसको काट कर और इसको नुकसान पहुंचाता है, इसलिए ये दवा छिटा रहा है। अच्छा अच्छा, आप ये जो मक्का का खेत किए हुए हैं इसके बारे में बताइएगा, क्या नफ़ा होता है कि नहीं? कि जैसे कि बोला जाता है कि यह किसान बहुत ज़्यादा पिसा जाता है। इसमें तो मेहनत बहुत करना पड़ता है। हाँ। मेहनत के बाद ही कुछ फल मिलता है। ऐसे तो हम एक शिक्षित बेरोजगार हैं। जब पढ़ लिख कर बेरोजगार हो गए तो ये अपने ज़मीन में फसल लगाना शुरू किए। फसल लगाने के बाद मुझे प्रॉफिट हुआ, दिन प्रतिदिन प्रॉफिट होते गया और उसके बाद मैंने फसल ही लगाना शुरू किया। आज जो इस खेत में हम मक्का लगाए हैं जो पायनियर कंपनी का 3355 मक्का है जो बहुत अच्छा उपज देती है। अच्छा, ये बताइए कि आपने बताया शिक्षित बेरोजगार, आपने पढ़ाई कहाँ तक किया हुआ है? हमने तो छोड़िए पढ़ाई के बारे में। नहीं बता दीजिए, किसान भी इतना भी तो, मोदी जी भी तो जानने कि जो शिक्षित बेरोजगार है हम तो क्या एमए कर चुके हैं। अच्छा, एमए कर चुके हैं। जी जी। अच्छा, आप बताइए कि एमए कर चुके हैं और आप किसान करते हैं तो क्या उसका आपको बेनिफिट मिलता है कि नहीं? हाँ देखिए, उतना तो बेनिफिट नहीं है, फिर भी मैं दिल्ली पंजाब कमाने के बजाय यहाँ अपने खेत में ही काम करता हूँ। इसी से हमको जो प्रॉफिट होता है इसी में अपना गुजर बसर करता हूँ। अच्छा, जितना होना चाहिए एक इनकम एक परिवार को चलाने के लिए, क्या इससे किसानी से हो पाता है? देखिए, इसमें क्या है कि भाव के अभाव में हम लोग खूब कठिन परिश्रम कर बाली उपजा लेते हैं। मक्का बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब समय बिकने का आता है तो उतना दाम नहीं रहता है। हम लोग औने पौने दाम में बेचकर फिर अगले खेती करने के लिए उस फसल को बेचकर और फिर अगला फसल धान लगाते हैं। अच्छा, आप लोग को सरकार की तरफ से कुछ सहायता? सरकार की तरफ से कुछ सहायता नहीं मिलता है, ये सब झूठ मूठ का एथी है। कुछ नहीं मिलता है? नहीं। ऐसे तो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत जो बेनिफिट मिलता है वो हुआ क्या है कि हमको नहीं मिलता। ये जमीन जो है मेरे पापा जी के नाम से है और इसमें है क्या कि सम्मान निधि योजना जिसके नाम से रहेगा माने जमीन उसी को सम्मान फसल निधि योजना का लाभ मिलेगा। अच्छा, तो देखिए कि हम अभी शिक्षित किसान से बात किए जो एमए किए हुए हैं और ये मक्का का खेती किए हैं, दूर दूर तक देखिएगा वो मक्का का खेती किया। अभी इसमें कुछ कीड़ा लगे हुए हैं जिसके कारण ये इस पर दवा छिड़काव कर रहे थे और इनका कहना है कि सरकार जिस प्रकार किसानों तक योजना लाती है वो किसान के पास नहीं पहुंच पाती है। अच्छा, ये बताइएगा, अगर जो सरकार योजना बनाती है वो योजनाएं आपके पास आ जाए तो क्या उतना बेनिफिट मिल सकता था? आप लोग बेनिफिट तो मिलेगा, वो मेरा प्लस लाभ होगा। जो हम खेती में मेहनत कर कमाते हैं, अगर सरकार कुछ अनुदान दे रही है तो वो तो मेरा विशेष लाभ हुआ, प्लस होगा। अच्छा, ये योजना का लाभ नहीं मिला, क्या आप सरकार को गलती मानिएगा कि यहाँ के अधिकारी को आप दोषी ठहराइएगा? तो विशेष हम नहीं बता पाएंगे कि सरकार की, अब इसमें सरकार की भी दोष है। अब जान रहे माने सरकार जान रही है कि बहुत लोग बड़े बड़े किसान माने जमींदार लोग हैं जो अपने से खेती नहीं करते हैं, किसी को बरबटैया देकर पट्टीदार देकर खेती कराते हैं। तो ये बताइए कि जो बरबटैया कर खेती कर रहा है वो मेहनत करता है, उसका जो मुनाफा होता है वो जमींदार को मिल जाता है। तो आपका भी कहना सही है, सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि कितना योजना का लाभ किसान के पास पहुंचता है। आखिर किसानों के पास जब ऐसे किसान हैं जब एमए पीजी किए हुए हैं और ग्रेजुएशन किए हैं और किसानी कर रहे हैं, अपने खेत में खेती कर रहे हैं, फिर भी उनको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो फिर तो बहुत दुख की बात है। इस पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही हम ये भी कहेंगे कि आप लोग भी जो ऐसे किसान हैं उन पर ध्यान दें और जो हमारी वीडियो अगर जिला अधिकारी देख रहे हैं, कोई भी कृषि सलाहकार अधिकारी, कोई भी कृषि पदाधिकारी देख रहे हैं तो
ये जो इस प्रकार के किसान हैं उनको हर एक योजना है, जैसे किसान सम्मान निधि योजना की इन्होंने बात बताई, उसका लाभ दिया जाए और जिस प्रकार किसान के पास और भी दवा हो या कोई अन्य सुविधा हो इन लोगों के पास उपलब्ध कराया जाए ताकि इन लोग को एक प्लस बेनिफिट हो सके। और जब इनका उपज होता है, जब उत्पादन हो जाता है तो उनका दाम कम हो जाता है, इस पर भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।